क्या जनाजे के ऊपर फूलों की चादर चढ़ा सकते हैं? क्या क्या कब्र के आगे अगरबत्ती जला सकते हैं? कब्र पे तो ना फूलों की चादर चढ़ा सकते हैं ना अगरबत्ती जला सकते हैं। तो सर मैं जवाब दे देता हूँ कि मज़ार पर चादर डालने के ताल्लुक से भी बयान करे कहते। देखिए औलिया इकराम की मज़ार हो या अम्बिया इकराम की मज़ार, इस पे चादर डालना अच्छा अमल है, मुस्तहब अमल है। अलबत्ता ये हदीस से अगरचे साबित नहीं है, रसूलुल्लाह के ज़माने में इस तरह का कोई रिवाज नहीं था, लेकिन बाद में उलमा और अइम्मा ने कि वली की कब्र और गैर वली की कब्र में फ़र्क और इम्तियाज हो जाए, इसके लिए चादर डालने का तरीका शुरू किया। और उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि वो चादर पे कोई सवाब नहीं होता कि वली का दर्जा बढ़ जाता है या वली का मकाम बढ़ता है या चादर चढ़ाने वाले को बहुत सवाब मिलता है, ऐसा नहीं। बल्कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने साफ वादे तौर पर फरमाया कि बुजुर्गों की मज़ार पे चादर डालना मुस्तहब अमल है, अच्छा अमल है, सिर्फ इसलिए कि ताकि वाज़े हो जाए कि ये अल्लाह का वली है, और आम कब्र पे चादर ना डाली जाए ताकि वाज़े हो जाए कि ये मरने वाला एक आम इंसान है। वली की कब्र पे जब कोई चादर देखे तो एहतराम करे, कब्र पे पैर डाल पर रखे और वो एक एहतराम की निगाह से देखे और जान ले कि ये एक अल्लाह के वली है, तो यहाँ पर दुआ करें, उनके लिए साले सवाब भी करे, खुद भी उनके लिए दुआ करे, अपने लिए दुआ करे और उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, उनके फ्यूज़ व बरक़ात की तलब अल्लाह की बारगाह में करे। ये मकसद होता है। अल्लाह फरमाते हैं कि जब तक मज़ार पर एक चादर है, एक चादर होते हुए दूसरी चादर डालना भी जायज़ है। हमारे यहाँ जो रिवाज है ना अजमेर में और बहुत सारी मज़ारों पे लोग सोचते हैं 2 लाख की चादर, 3 लाख की चादर, ये सिर्फ इसराफ है, माल की बर्बादी। चादरों पे चादर डाल रहे हैं, सिर्फ खादिमों का पेट भरता है, इससे उस बुजुर्ग को कोई फायदा नहीं। मुझे बताइए, आप चादर नहीं डालेंगे तो क्या गरीब नवाज का मकाम बढ़ जाएगा? और चादर डालेंगे तो क्या गरीब नवाज का मकाम बढ़ जाएगा? नहीं भाई, गरीब नवाज की शफात से करोड़ों लाखों लोग जन्नत में जाएंगे, उनकी शफात से गुनाहगार बख्शे जाएंगे, उनको आपकी हाजिर जरूरत नहीं है। वो तो आले रसूल भी है, नबी के शहजादे भी है, अली के लख्त जिगर भी है और अल्लाह के वली भी है, गरीब नवाज भी है। तो जब वो दुनिया में गरीबों को नवाज रहे हैं तो इंशाल्लाह आखिरत में कितना नवाजेंगे? तो उनको चादर की हाजत नहीं। चादर तो सिर्फ एक एहतराम के लिए कब्र पर डालने को। तो ये जो लाखों की चादरें डाली जाती है, इससे कोई फायदा नहीं, इससे बचना चाहिए। एक सवाल इन्होंने ये भी भेजा है, सुन्नी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर अंगूठा चूमते, इसकी क्या दलील है? तो इसकी दलील बहुत सारी हदीसों में आई है, हालांकि मजमूई तौर पर वो हदीस ज़ईफ है, लेकिन फजाइल में, फजीलत में, तरगीब और तरहीब में, यानी नेक कामों की जिसमें तरगीब दिलाई गई हो, नेक कामों की तरफ अल्लाह के रसूल का हुक्म जिसमें हो, ऐसे मामलात में हदीसों पर अमल जो है वो जायज़ है, मुस्तहब अमल है। अब हदीसों में जैसे आया है, इमाम सकावी रहमतुल्लाह अलैह एक मुहद्दिस गुजरे बहुत बड़े, इमाम शमसुद्दीन सकावी, उनकी अल मकासिदुल हसना किताब है, मुल्ला अली कारी की मिरकात की शरह है, ये सारे आइम्मा मुहद्दिसीन नकल करते, बड़े बड़े मुहद्दिस है कि अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम की तखलीक फरमाई तो अल्लाह ने आदम को खिताब किया कि अबू मोहम्मद, ए मोहम्मद के बाप। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि परवरदिगार, तूने मुझे अबू मोहम्मद कह के खिताब किया, मोहम्मद के बाप। मोहम्मद कौन है जो मेरी औलादों में? रब ने फरमाया तेरी औलादों में होंगे, इनके नूर की तखलीक में तुझसे पहले कर चुका। लौलाका लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ आदम अगर इस जात को पैदा करना मकसूद ना होता मैं कायनात की तखलीक ही ना करता। इन्हीं के सदके में मैंने कायनात बनाई और बाशक्ल नूर मैंने मोहम्मद को अपने कुर्बे खास में रखा। ये जाहिर में तेरी औलादों में होंगे, बातिन में तेरे बाप। ये ना होते तो तेरा वजूद ना होता। तो हज़रत आदम ने अर्ज किया, मौला उस मेरे बेटे के नूर को मुझे दिखा और मुझ पर जाहिर कर। रब ने फरमाया कि आदम अपने अंगूठों की तरफ देखो। जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने अंगूठे की तरफ देखा, आपके अंगूठे के नाखून में रसूलुल्लाह का नूर जलवा कर गया, आपका अंगूठा रोशन हुआ। और जब हुजूर के नूर को देखा, इतनी मोहब्बत दिल में जा गुजरी हुई, हज़रत आदम की मोहब्बत में अंगूठों को बोसा देके आंखों से लगा लिया। वहां से हज़रत आदम की सुन्नत। फिर इस सुन्नत पर अमल जनाब अबू बकर सिद्दीक ने किया। इमाम सकावी कहते हैं कि एक मरतबा सरकार तशरीफ फरमाते मस्जिद में, अबू बकर भी थे और हज़रत बिलाल अजान दे रहे। और जब हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजान में इस मकाम पर पहुंचे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर जब हज़रत बिलाल पहुंचे तो अबू बकर सिद्दीक ने अंगूठा लिया, चूमा और आंखों से मस कर। सरकार ने देखा, मुस्कुरा दिया। जब अजान खत्म हुई तो आपने फरमाया, अबू बकर तुमने ऐसा क्यों किया? अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आपके जद्दे आला आदम ने ऐसा किया, उनकी सुन्नत मैंने अदा की। जब आपका नाम आया, उन्होंने आपके नूर को देख के बोसा दिया, मैंने आपके नाम को सुनकर बोसा दिया। सरकार खुश हुए, फरमाया कि जो मेरे साथी, मेरे रफीक, मेरे महबूब अबू बकर ने किया, मेरी उम्मत में से जो कोई अजान में मेरा नाम सुन के ये अमल करे, उसकी ता हयात आंखों की बीनाई जाए नहीं हुई। तो उसकी बरकत यह है कि आंखों से नाबीना नहीं होता, जो रसूलुल्लाह के नाम को चूम कर आंखों से मस्त करता है। तो ये हदीसों में इसका जिक्र है, लेकिन मैं अर्ज कर दूं कि अगर ये हदीस सनद के एतबार से ज़ईफ है, लेकिन ज़ईफ है, झूठी नहीं। और ज़ईफ हदीस पर अमल तरगीब में और तरहीब में और सवाब की जहां बशारत है, उन चीजों पर उस पर अमल जायज होता है। झूठी हदीस पर अमल की जरूरत नहीं होती।
नबी पाक जिंदा है, तो ये तो मैं बता चुका हूँ जर्जिस का। कुछ फिरके सऊदिया को दलील बनाते हैं, अब इसके लिए तो बहुत लंबा किताब करना पड़ेगा। सऊदिया देखिए हमारे लिए कोई सनद नहीं है, सऊदिया के बादशाह सनद नहीं है, सऊदिया के उलमा सनद नहीं है, सऊदी अरब किसी हदीस की किताब का नाम नहीं है, याद रखिए। सऊदी अरब कुरान का नाम नहीं है। मुसलमान दुनिया में कहीं भी रहे उसके लिए दलील क्या है? कुरान और हदीस, सहाबा का अमल, रसूलुल्लाह का। मैंने इब्तिदा यहीं से की थी कि अकीदा वही तस्लीम किया जाएगा जो अकीदा सहाबा रसूल के अकीदे से मैच करता हो। अगर वो सहाबा रसूल के अकीदा ना हो तो उस अकीदे पर, उसको अकीदे के तौर पर कबूल नहीं किया जाएगा। अब सऊदिया में ऐसा होता है, अब सऊदिया में तो शराब भी पी जाती है, तवाइफों पे नोट भी निछावर किए जाते हैं। अब तो सऊदिया का हाल हो गया है कि अभी फिलहाल जो किंग बैठे हुए वहां, सलमान नाम के किंग सलमान, उसने सऊदिया में इतनी आजादी और इतनी छूट दे रखी है कि माज़अल्लाह फिल्म थिएटर भी वहां खुल गए, जबकि वहां फिल्म थिएटर पहले नहीं थे। अब फिल्में भी दिखाई जा रही है, डांस के क्लब भी बना दिए गए हैं, शराब खाने भी बना दिए गए शराब पीते, बल्कि ऐसे वीडियोज आए कि ताश के क्लब बनाए गए, जुआ खेला जा रहा है, वह हरम का इमाम बैठ के जुआ खेल रहा है। हरम का एक साबिक इमाम है जो पहले इमामत करता था, काला सा है, उसका नाम अभी ज़हन में नहीं आ रहा, वो उस वहां पर बैठ के जुआ खेल रहा। जब उससे पूछा गया, इंटरव्यू लिया गया कि भाई ये तो आप शरीयत में जायज नहीं, तो कहता तफरीक के लिए जायज है, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो अब वहां पे शराब भी पी जा रही है, जुआ भी खेले जा रहे हैं, फैशन शो होते हैं, फैशन शो में नंगी बरहना अधनंगी औरतें रैंप पर वो चलती है, बाकायदा उसका शो होता है जिसकी नुमाइश होती है। ये सब सऊदिया में हो रहा है। तो क्या सऊदिया में होना ये सब दलील बनेगा, सनद बनेगा? नहीं। इस्लाम कुरान और हदीस का नाम है, अइम्मा की अक़वाल पर चलने का नाम है, सऊदिया के नक्शे कदम पर चलने का नाम नहीं है। और याद रखिए सऊदिया जो आज की मौजूदा हुकूमत है, जो आज के मौजूदा सऊदी है, इनको तो अभी 100 साल भी पूरे होने के 1924 में इन्होंने सऊदिया को हड़प किया था। पहले वहां तुर्की हुकूमत थी, सुन्नियों की तुर्की हुकूमत को हटाकर ये वहां काबिज हुए। 24 सितंबर 1924 में इन्होंने कब्जा किया और अभी 2023 चल रहा है, यानी अभी आने वाले 24 सितंबर को 100 साल हो जाएंगे इनके कब्जे। तो इन्होंने जो इस्लाम को अभी दिखाया है ये 100 साल पुराना है, और हम जिस इस्लाम को मान रहे हैं, जिस पर चल रहे हैं, वो 1400 साल पुराना है। इसलिए कि हम कुरान और हदीस और आइम्मा की दलीलों को लेते हैं। तो जो लोग सऊदिया को दलील बनाते हैं वो एक नंबर के अहमक और बेवकूफ। और अगर वो कहते हैं कि सऊदिया में होता है इसलिए तुमने भी वैसा करना चाहिए, तो फिर आप शराब पीजिए भाई, हम हमारे नजदीक तो हराम। तो बहरहाल सऊदी हमारे लिए कोई मेयार नहीं। कुछ फिरके अभी आखिरी सवाल है कि मजार चूमना जैसे कि दूसरे फिरके बिद्दत बताते हैं और शिर्क कहते हैं, ये कैसा है? औलिया की कब्र को और मजार को चूमना, इस पर थोड़ा सा इख्तिलाफ है उलमा का। बाद उलमा कहते हैं कि अगर सजदे जैसी कैफियत ना हो, सिर्फ झुककर चौखट को चूम दिया जाए तो जाए। और बाद उलमा कहते हैं कि सजदे की नियत नहीं होती, लिहाजा उस तरह हद तक झुककर भी अगर चूम ले और नियत सजदे की ना हो तो जायज है। और नऊज़ बिल्लाह अगर किसी की नियत है कि मैं सजदा कर रहा हूँ तो ताज़ीम के सजदे की नियत है तो तब तो हराम है। अगर सजदे की नियत है और नियत में यह है कि मैं ताज़ीमन सजदा कर रहा हूँ, सजदे ताज़ीमी कर रहा हूँ, तो उसको हराम का। और सजदे ताबुदी कर रहा हूँ, ताबुदी कहते हैं इबादत का सजदा, ये तसव्वुर कि मैं इस बुजुर्ग की इबादत कर रहा हूँ, तो वो शिर्क है। लेकिन कोई कम इल्म से कम इल्मी सुन्नी किसी वली की मजार को चूमता है तो उसकी नियत इबादत की नहीं है। इबादत का गुमान करना ये बदगुमानी है, मोमिन पर बदगुमानी खुद हराम है। तो चूमना जायज है और इसका सबूत रसूलुल्लाह के सहाबा की सीरत में हमें मिलता है। जैसे कि इमाम हाकिम की किताब है अल मुस्तदरक हदीस की किताब है, उसमें उन्होंने बाकायदा हजरत अबू अय्यूब अंसारी का बारे में हदीस लिखी कि अबू साले दाऊद इब्न अबी साले का रावी है, वो कहते हैं कि मैंने देखा कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी रसूलुल्लाह के रोजे पर जाते और हुजूर की कब्र मुबारक से लिपटकर चूमते। इसी तरह बहुत सारी किताबों में जैसे अदबुल मुफरद में इमाम बुखारी वगैरह ने लिखा कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर की आदत करीमा थी कि वो रोजे रसूल पर हाजिर होते, जब सफर पे निकलते हुजूर के रोजे पे जाते, सलाम करते, अपने वालिद के कब्र पे जाते सलाम करते, अबू बकर की कब्र पे आते सलाम करते, और फिर मस्जिद में आके हुजूर के मिंबर शरीफ को चूमा करते थे, बोसे देते थे। लोगों ने पूछा कि आप रसूलुल्लाह के मिंबर को क्यों चूमते हैं? कहा इसलिए कि यहाँ रसूलुल्लाह तशरीफ रखे, जिस जगह हुजूर का जिस्म मुबारक मस हो गया वो बरकत वाली जगह है, लिहाजा मैं उसको चूम के बरकत हासिल करता हूं। तो मिंबर को चूमना, सरकार की कब्र को चूमना, ये सहाबा के अमल से साबित है। और जो अमल सहाबा का रसूल से साबित हो वो औलिया के लिए उम्मत का अमल साबित हो जाता है। इसलिए कि औलिया और उलमा जो है अंबिया किराम के नाइबीन होते हैं। जैसे हम उलमा के हाथ चूमते, कोई पूछे भाई आप आलिम के हाथ क्यों चूम रहे, तो दलील क्या दी जाती है कि भाई सहाबा रसूलुल्लाह के हाथ चूमा। तो इसलिए कि जो अमल रसूल के साथ सहाबा का था वो सुन्नत बन जाता है। और औलिया और उलमा चूंकि हुजूर के वारिस है
नायबीन हैं, उनकी औलादों की तरह, लिहाजा इनके लिए भी वो चीज साबित हो जाती है। तो बहरहाल कब्र को चूमने में हर्ज नहीं, अलबत्ता सजदा नहीं करना चाहिए, सज्जे को हराम फरमाया हमारी शरीयत में, जायज नहीं है, पिछली शरीयत में जायज था। इस ताल्लुक से मेरा एक बड़ा तफसीली बयान है, वो कब्र को सजदा करता है मुशरिक है, ये बयान का नाम है। आप नेट पर जाइए, इंटरनेट पर, यूट्यूब वगैरह पर, वहां से डालिए वो कब्र को सजदा करता है मुशरिक है बाय फारूक रज़वी, बयान पूरा आ जाएगा। 1.5-2 घंटे का बयान है, पूरी दलाइल हदीसों के साथ और कुरान की दलाइल के साथ पूरा बयान उसमें मौजूद है। अल्लाह ताला आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए, जो कुछ भी बयान हुआ और जो कुछ भी बताया गया उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और कहने और बोलने में कोई लर्जिश और गलती हो अपने हबीब के सदके में माफ फरमाए। आखिरी बात, अभी सलातो सलाम होगा, अभी हो गए हैं 3:15, सलाम दुआ 3:30 हो जाएंगे। फजर की नमाज कितने बजे है यहाँ पर? 5:30 बजे जमात है, तो हो सके तो जमात से नमाज पढ़े, हो सके। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसे लोग हो जब नींद का बहुत गलबा हो, अब इतना गलबा है कि बस जागना नहीं हो रहा है, तो जैसी फजर का अव्वल वक्त शुरू हो जाए, यानी फजर का वक्त अजान से पहले कुछ पहले शुरू हो जाता है, तो कम से कम अपने घर में फजर पढ़ के सोए। हालांकि जरूरत तो यह है कि जमाती से पढ़े, कि जमात छोड़ना बिला वजह जायज नहीं है, वाजिब है। तो कोशिश करें कि अगर आज की रात, आज की बज़्म हम अल्लाह रसूल के जिक्र में गुजारे तो फजर भी पढ़े। ऐसा ना हो कि रात तो नेकी में गुजरी और जो फर्ज है उसी को छोड़ दिया। तो आप फजर की नमाज पढ़ेंगे कि नहीं आज? और कल परसों बाद में भी पढ़ेंगे कि नहीं, कि बस फिर खत्म? जलसे का असल फायदा यही है कि बंदा बाअमल हो जाए, अमल की तरफ उसकी रग़बत हो जाए। अल्लाह ताला हमें शरीयत पे चलने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।